नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 2 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सबसे पहले वह क्वेश्चन लेते हैं जो हमने आपसे कल कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए पूछा था। तो सबसे पहला हमारा क्या क्वेश्चन था, हाल ही में एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक भारत में कहाँ बना है। तो वह कहाँ बना है, वह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में बना है। इंदौर की बात करूँ तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में भी यह पहले नंबर पर रहा है, जो हाल ही में अभी दिए गए हैं। इसमें शहर तो पहले नंबर पर रहा है और राज्य की बात करूँ तो इसमें राज्य पहले नंबर पर कौन सा रहा है, तो वह यूपी रहा है। अब इस हाई स्पीड ट्रैक के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यह जो हाई स्पीड ट्रैक है यह करता क्या है, तो यहाँ जैसे कि BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, फरारी हो गई, टेस्ला जैसी कंपनी की जो कारें होती है उनकी हाई स्पीड या अधिकतम स्पीड को मापने के लिए यहाँ बनाया जाता है। अभी तक के यहाँ भारत में ऐसा नहीं था, जो अब क्या बना है, भारत में ऐसा बन गया है। क्योंकि अभी तक के जो ये कारें थी इनकी जो भी ट्रायल होते थे वह दूसरे देशों में होते थे, अब हमारे भारत में भी हो सकेंगे, इसलिए यह ट्रैक बनाया गया है। और यहाँ कहाँ पर बना है, तो इंदौर के जो प्रीतमपुर है उस जो लोकेशन है वहाँ पर यह बना है। और ये किसने बनाया है, तो इसका नाम है नेट्रेक्स हाई स्पीड कंपनी जो है, कौन सी है, नेट्रेक्स ने। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण और बातें जान लेते हैं जो भारत के संदर्भ में है। हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का जो शुभारंभ है 14 लेन का हुआ है, वह कहाँ पर हुआ है, दिल्ली मेरठ जो वे है वहाँ पर हुआ है। और यह भारत का पहला हो जाता है, कैसा हो जाता है, भारत का पहला हो जाता है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में, वह कहाँ हुआ है, तो वह केरल में हुआ है। और कहाँ से कहाँ हुआ है, तो कसारगौड़ से तिरुवनंतपुरम। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वह कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, केरल में स्टार्ट हुआ है। और कसारगौड़ से तिरुवनंतपुरम आपसे पूछ सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र चर्चा में रहा है, वह किस राज्य में स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह हमारे तमिलनाडु में स्थित है। कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में स्थित है। अब हम इस क्वेश्चन में जो भारत में जो भी महत्वपूर्ण हमारे संयंत्र है, कौन से परमाणु संयंत्र जो भी महत्वपूर्ण है, वहाँ सारे के सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं तमिलनाडु की बात कर लेता हूँ। तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से जो भरतनाट्यम है वह कहाँ का हो जाता है, वह तमिलनाडु का हो जाता है। इसकी राजधानी क्या होती है, चेन्नई हो जाती है। और बनवारीलाल पुरोहित जी क्या हो जाते हैं, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। यहीं पर एक फेमस खेल है जल्लीकट्टू। कौन सा है, जल्लीकट्टू है, जिसमें क्या होता है, सांड के सिर पर क्या होता है, एक पोल्ट्री बंधी होती है। जो इसको सबसे पहले खोल लेता है वह इस खेल का विजेता हो जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पर पोंगल त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है और मधुमलाई नेशनल पार्क भी यहीं पर हमको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं परमाणु के महत्वपूर्ण संयंत्र जो कहाँ पर है हमारे भारत में। तो नरोरा संयंत्र कहाँ पर आता है, हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाता है। रावत भाटा राजस्थान में हो जाता है। करपक्कम तमिलनाडु में हो जाता है। और तारापुर महाराष्ट्र में होता है। और कैगा जो परमाणु संयंत्र है वह कहाँ होता है, हमारे कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यह जो तमिलनाडु वाला है यह फेमस अभी चर्चा में क्यों आया है, तो यहाँ पर 5वीं और 6वीं यूनिट क्या हो रही है, यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। कौन सी, 5वीं और 6वीं यूनिट यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। और यह किसके सहायता से लगाया गया है, तो यहाँ जो परमाणु संयंत्र है वह रूस की सहायता से लगाया गया है। यहाँ भी आपसे पूछ सकता है। और अब इसकी 5वीं 6वीं यूनिट स्टार्ट होने वाली है। और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र भी कौन सा है, कुडनकुलम भी हो जाता है। कौन सा है, कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है वह भारत का सबसे बड़ा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आगे चलते हैं। 29 जून 2021 को ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है, 10वें नंबर पर रहा है भारत। कौन से नंबर पर आया है, इसमें भारत 10वें नंबर पर रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम फ्रेंड जो भी महत्वपूर्ण हमारे जो आपसे इंडेक्स से पूछे जाते हैं, जो सूचकांक आपसे पूछे जाते हैं, ग्लोबल इंडेक्स है, HDO मानव जो डेवलपमेंट जो विकास सूचकांक है वह वाला, या HDG है सतत विकास लक्ष्य है, या सारे के सारे इंडेक्स हम इसमें खत्म करने वाले हैं एक नज़र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में बात करें हम, तो यहाँ क्या है, यह सिक्योरिटी के पर्पज से यह जो सूचकांक है यह जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी यह हो जाती है। और साइबर सुरक्षा के प्रदर्शन का आधार जो है, इसमें 5 आधार माने गए हैं साइबर सुरक्षा के, जिसके आधार पर यह रैंकिंग जारी करते हैं। वह कौन कौन से हैं, तो कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता और विकास और सहयोग, यह 5 ऐसे इसके क्या है आधार है, जिसके तहत यह जो वैश्विक साइबर सूचकांक है इसकी रैंकिंग जारी की
जाती है। ठीक है दोस्तों, यह साइबर सिक्योरिटी से संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं और हम महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक। कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक, जिसमें क्या है, आइसलैंड पहले नंबर पर है और अफगानिस्तान लास्ट नंबर पर है। और भारत की रैंक क्या है इसमें? तो यह 139 हो जाती है। हम इसमें सिर्फ आपके लिए भारत की रैंक लेके आए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की ही रैंक पूछेगा। इंडिया का एग्जाम है तो इंडिया की रैंक ही पूछेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 94 नंबर पर। और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 140 नंबर पर भारत हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में 142। मानव सूचकांक में कितने नंबर पे भारत? तो 131 नंबर पर भारत हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वें नंबर पर। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में 48वें नंबर पर। और सतत विकास सूचकांक में 117 नंबर पर हो जाता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 नंबर पर यह भारत हो जाता है। यह महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो आपको आप बार बार इनको पढ़िए, बार बार देखिए, बार बार लिखिए, आपको यह याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो यह 1 जुलाई को मनाया गया है। अब इसमें हम जो जुलाई में जो भी महत्वपूर्ण डे आने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी बात करूँ तो यह क्यों मनाया जाता है और यह किस लिए मनाया गया है? तो यह जो है, यह दिवस हमारे जो वेस्ट बंगाल है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम कौन थे? तो वह थे बीसी रॉय। कौन थे? बीसी रॉय, या इनका पूरा नाम क्या होता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम यह डॉक्टर डे मनाते हैं। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? तो इन्होंने टीबी अस्पताल, कौन सा है? टीबी अस्पताल कहाँ पर है? तो वह है जादवपुर में। कहाँ पर है? जादवपुर में। या चित्तरंजन दास सेवा सदन या कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, या बहुत से ऐसे चिकित्सक संस्थान हैं जिनकी इन्होंने स्थापना की थी। कि इन्होंने बीसी रॉय जी ने। ठीक है, जिस कारण से इनको क्या मिला था 1961 में। कब? 1961 में इनको क्या मिलता है? भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। और भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है, जिस कारण से हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और जो इनका जो निधन हुआ वह कब हुआ था? 1991 में। या बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, कौन? डॉक्टर विधान रॉय जी। ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी यहाँ क्या रह चुके हैं? पूर्व मुख्यमंत्री। कहाँ के रह चुके हैं? बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी याद में हम यहाँ डॉक्टर डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को और क्या मनाते हैं? तो जीएसटी डे भी मनाते हैं। कौन सा? जीएसटी दिवस। जीएसटी की बात करूँ तो यहाँ कब आता है? 1 जुलाई 2017 को क्या होता है? यार लागू होता है हमारे देश में। नेशनल चार्टेड, जो राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंट है, वह डे भी का मनाते हैं हम 1 जुलाई को ही मनाते हैं। और एक और डे है हमारा, कौन सा है? वह डाकघर दिवस या नेशनल डाकघर कर्मचारी दिवस भी हम कब मनाते हैं? 1 जुलाई को ही मनाते हैं। 4 जुलाई को क्या मनाते हैं? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसकी पहली जनगणना कब होती है? हमारी 1872 में होती है। और 10 के आधार पर आपसे बात करें तो 1881 में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना होती है। ठीक है, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वह कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। और यह किस जिले में है? तो यह बूंदी जिले में आता है, राजस्थान के। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह कौन बने हैं? तो यह हमारे बने हैं अभिमन्यु मिश्रा जी। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा जी। यह सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह कितने वर्ष में बने? तो यह 12 वर्ष 7 महीने में, 4 महीने और 25 दिन में यह ग्रैंड मास्टर बन गया है। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर की बात करूँ तो वह कौन थे? हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन है? हमारे विश्वनाथ आनंद जी है, जिनको पहला राजीव गांधी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। यह है हमारे कौन है? यह अभिमन्यु मिश्रा जी हो जाते हैं। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने क्या किया है? सरगई कारजिकन। कौन है? सरगई कारजिकन, जिनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ये इन्होंने 12 साल 7 महीने में यह रिकॉर्ड बनाया था। अब यह रिकॉर्ड किनके नाम हो गया है? अभिमन्यु मिश्रा जी के नाम हो जाता है। यह है वैसे अमेरिका के। कहाँ के हैं? यह अमेरिका में रहते हैं पर भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? यह भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारत इनको अपना मानता है। और इन्होंने जो भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर कौन थे? आर प्रज्ञानंद जी थे। इनका रिकॉर्ड भी इन्होंने ही तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा है? सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ, जिसके लिए विश्व बैंक ने ऋण मंजूरी दिया है? तो यहाँ कौन से
स्टेट में स्टार्ट हुआ है तो यह हुआ है हमारे आंध्र प्रदेश में। अब इसके अंतर्गत होगा क्या, यहाँ ए का मतलब क्या होता है, हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसमें आंध्र प्रदेश ना जो मेन उद्देश्य है इस योजना का, स्कूल का फाउंडेशन मजबूत करना। क्या है, स्कूल फाउंडेशन को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देना। क्या है, शिक्षकों को कौशल विकास और प्रशिक्षण देना ही इसका मूल उद्देश्य हो जाता है, किसका, इस योजना का। ठीक है दोस्तों, यह स्कूल के लिए चालू की गई है। अब इसमें जो विश्व बैंक है 250 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी इसमें मिली है। और जो सॉल्ट प्रोग्राम है, यहाँ 5 साल के लिए इस मतलब सरकार ने सभी आंगनबाड़ियों को प्री प्राइमरी स्कूलों में परिवर्तित कर नज़दीकी स्कूलों को जोड़ने के लिए यह अभियान या यह योजना स्टार्ट की है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री वह कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी हो जाते हैं। राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो जाते हैं। और इन्हीं को हाल ही में क्या मिला है, कलिंग रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। कौन सा, कलिंग रत्न पुरस्कार भी किनको मिला है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी को मिला है। और यहाँ की राजधानी क्या होती है, हैदराबाद हो जाती है। और मैं आपसे बात करूँ कि जो आंध्र प्रदेश का सीएम है, सीएम ऑफ द ईयर भी किनको मिला है, तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी को ही सीएम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और आंध्र प्रदेश में ही पापीकोंडा नेशनल पार्क है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भी कहाँ का हो जाता है, हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफ्वेन ने 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। ये किस देश का मामला है, या किस देश का मामला हो जाता है, हमारे स्वीडन का हो जाता है। किस देश का है, स्वीडन का हो जाता है। स्वीडन की राजधानी की बात करूँ तो यह जाती है स्टॉकहोम। कौन सी जाती है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम क्यों फेमस है फ्रेंड्स, क्योंकि 1972 की बात है। यहाँ पर क्या होता है, मानव पर्यावरण, क्या होता है, मानव पर्यावरण सम्मेलन होता है यहाँ पर सबसे पहली बार। कब, 5 जून को। कब होता है, 5 जून को होता है। और इसी 5 जून के कारण हम 1974 से क्या मना रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मना रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम इसी के तहत हम मना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कौन है हमारे, यहाँ हो जाते हैं हमारे स्टीफन लॉफ्वेन। ये जो है स्टीफन लॉफ्वेन हो जाते हैं, स्वीडन के है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन मंगल पर अपना पहला मानव विमान भेजने की तैयारी कर रहा है। उसको कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह लक्ष्य रखा गया है 2033 तक। कब तक, 2033 तक। चीन ने इससे पहले भी मंगल ग्रह पर क्या भेजा है, रोबोट भेज चुका है। क्या भेज चुका है, यह इससे पहले भी रोबोट भेज चुका है। और यहीं पर भी, और इससे पहले एक जुरोंग रोवर था। क्या था, एक जुरोंग रोवर। कौन सा था, जुरोंग रोवर। इसका मतलब होता है अग्नि देवता। चीन का जो अग्नि देवता जिनकी वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ यहाँ भी इन्होंने भेज चुके हैं। यहाँ की यदि मैं राजधानी की बात करूँ तो यहाँ की क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है। और यहाँ के जो पीएम है वहाँ कौन है, शी जिनपिंग हो जाता है। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाती है, युवान। कौन सी हो जाती है, युवान या रेमनबी। कौन सी हो जाती है, रेमनबी यहाँ की मुद्रा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश में हुई है, तो किस देश में हुई, यह इटली में हो जाती है। अब इटली की बात करूं तो यह बैठक क्यों हुई है यहाँ पर, तो कोविड-19 के कारण हुई है। अभी इटली में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कोविड-19 का। क्या भारत G20 का सदस्य है, तो हाँ, भारत G20 के सदस्य है। और पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या इन्हीं देशों के पास में है। आगे हम देखेंगे वहाँ कौन कौन से देश है। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उन्नत और उभरती जो अर्थव्यवस्था वाले जो देश है उनको बढ़ावा देना G20 का मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मीटिंग में किस किस पर चर्चा हुई है, तो इस मीटिंग में वैक्सीन पर चर्चा हुई है। किसमें हुई है, वैक्सीन पर चर्चा हुई है, जिसमें भारत ने अपना जो मत है वह वैक्सीन इक्वलिटी, मतलब कि हर देशों में सुगमता से वैक्सीन को पहुंचाना, या एक वैक्सीन इक्वलिटी, या इसका मेन उद्देश्य था भारत की तरफ से। वन हेल्थ कार्यक्रम या जलवायु परिवर्तन, इन मुद्दों पर यहाँ पर G20 की जो बैठक हुई है विदेश मंत्रियों के बीच में, यहाँ इसमें कहा गया है। हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी है। कौन है हमारे विदेश मंत्री, एस जयशंकर जी है, जो हमारे विदेश मंत्री है, जो हाल ही में ग्रीस की यात्रा पर भी गए हैं। कहाँ की, ग्रीस की यात्रा पर भी गए हैं। और इन्होंने क्या किया है, ISA में ग्रीस को शामिल कर लिया है, इंडियन सोलर अलायंस, जिसमें भारत ने ग्रीस को क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। और ऐसा करने वाले है दूसरा देश बन गया है। डेनमार्क के बाद कौन बन गया है, ग्रीस बन गया है। ISA की बात करूँ तो इसकी स्थापना 2015 में होती है। और फ्रांस और भारत इसको मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ हो जाता है, या गुरुग्राम हरियाणा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय हो जाता है, जो भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में यह मैंने बता दिया, यह देश है कौन कौन से G20, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल
है। अब यहाँ जो है एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2 पॉइंट लेके आए हम। कोवैक्स पहल यहाँ किसने चालू की है, तो यहाँ WHO ने चालू की है। और इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसमें वो शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पंजाब हो जाता है। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है, तो यूनिसेफ, गावी वैक्सीन अलायंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी की तैयारी हेतु गठबंधन एवं अन्य नेतृत्व में कोविड-19 की टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। भारत ने विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति हेतु अपनी वैक्सीन मैत्री पहल की भी शुरुआत की है इसी शिखर सम्मेलन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनेंशियल टास्क फोर्स फाफ्टा ने पाकिस्तान के बाद किन देशों को इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया या निगरानी लिस्ट में शामिल किया है, तो वहाँ कौन कौन से देश है, फिलीपींस, माल्टा, हैती और एक है दक्षिण सूडान। कौन सा है, दक्षिण सूडान। इन 4 देश को वापस से इसने शामिल कर लिया है। अब जो फिलीपींस की बात करते हैं, इसमें फिलीपींस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिलीपींस सन 2000 में भी एक बार ग्रे लिस्ट में रह चुका है। सॉरी, ग्रे लिस्ट बोल रहे हैं हम, ब्लैक लिस्ट में रह चुका है। कौन सी, ब्लैक लिस्ट में रह चुका है। और यहाँ कब बाहर आया था ब्लैक लिस्ट से, तो यहाँ 2005 में ब्लैक लिस्ट से बाहर आया था। अब उसके बाद फिर क्या हुआ है, 2021 में इसको वापस से क्या कर दिया है, अब ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया है। किसको, फिलीपींस को। ठीक है दोस्तों, और जो माल्टा है तो दक्षिण सूडान है, यहाँ पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब ग्रे लिस्ट होती क्या है, तो ऐसे देश जो आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं। कौन से, ऐसे देश जो आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, या ग्रे लिस्ट होती है। और ब्लैक लिस्ट की बात करूँ तो जो FATF जो होता है, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो होती है, उन देशों का क्या करती है, जो देश आतंकवादी संगठन को जो फंडिंग करते हैं या ऐसे कुछ संगठन जिनकी मदद करते हैं, ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट कर देती है। इसमें बाकी जितनी भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं से, या विश्व बैंक हो गया या यूनाइटेड नेशन से, उनको क्या होता है, अर्थव्यवस्थाओं में लोन लेना, या सीधे सीधे बोलूँ तो इनको पैसा मिलना बंद हो जाता है। इन देशों को, उन देशों को क्या माना जाता है कि यह ब्लैक लिस्ट में आ गया है। ऐसा पहले फिलीपींस के साथ हो चुका है, यह ब्लैक लिस्ट थी। ठीक है, देखो फिलीपींस की बात करूँ तो रोड्रिगो डुर्ते जो है यहाँ के क्या हो जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाती है, मनीला हो जाती है। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है वह फिलीपींस पेसो हो जाती है। कौन सी हो जाती है, फिलीपींस पेसो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमी के लिए हौसला योजना शुरू की है, वहाँ कौन सा राज्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और रिवीजन करते हैं। कल का रिवीजन है, फुकुओका अवार्ड 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया, तो वह किसे दिया गया है, P साईनाथ जी को दिया गया है। सेकेंड है हमारा, हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन भारत में ना होकर किस देश में हो रहा है, तो यहाँ कहाँ हो रहा है, UAE में किया जा रहा है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर का डोप प्रतिबंध लगाया गया है, तो वह कौन सी है, अंशुला राव, जो मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर भी रह चुकी है। नेक्स्ट है, फिया सरली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ हो जाते हैं संदीप मिश्रा, जिन्होंने क्या किया है, धनराज पिल्ले पर भी एक बुक लिख चुके हैं और यहाँ इनकी खिलाड़ी पर यह दूसरी बुक है। नेक्स्ट है, हाल ही में DCGI ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, तो वह कौन सी है, वह हो जाती है हमारी सिप्ला। कौन सी हो जाती है, सिप्ला। हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, CEO कौन है, तो वह कौन जाते हैं, हमारे अमिताभ कांत हो जाते हैं, जो क्या है नीति आयोग के CEO हो जाते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, तो वह कौन सा देश है, चीन है। कौन सा है, चीन हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, तो वह कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, तो वह कौन सा है, अमेरिका, जिन्होंने क्या किया है, मिलिशियस जो आतंकवादी संगठन है उस पर क्या किया है, एयर स्ट्राइक की है। नेक्स्ट है हमारा, 28 जून 2021 को ISSF द्वारा आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ है, तो वह किस में हुआ है, क्रोएशिया में हुआ है। और तीरंदाजी विश्व कप की बात करूँ मैं, तो वह कहाँ आयोजित हुआ है, वह पेरिस में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।